हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था जो वांगजी था वो अपने ऑफिस में बैठ के सोच रहा था कि उसने तो सोचा था वो विंग को टॉर्चर करेगा, वो विंग को यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देगा। पर अब जो वांगजी है उसका तो दिल एकदम बदल गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में विंग के होने से उसके दिल पे इतना गहरा असर कैसे हुआ कि वो अब विंग को अपने आप से दूर कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। वांगजी बस यही सोच रहा था, और बार बार वांगजी के सामने विंग का वो फेस आ रहा था, मासूम सा, जो विंग चुपचाप उसे देख रहा था बैठ के, और वो देखते हुए उसे हंसी आ रही थी, वो स्माइल कर रहा था। और तभी वहाँ पे जो वांगजी का फ्रेंड था वो आता है और वांगजी को ऐसे हंसते हुए देखता है। तभी जो शुयांग था वो कहता है, वांगजी तुम क्या कर रहे हो? वांगजी वांगजी। पर वांगजी अपने ख्यालों में था, वो खुली आंखों से सपने देख रहा था, जो देख के शुयांग उसे हिलाने लगता और कहता है, वांगजी वांगजी वांगजी। पर वांगजी तो हिलने डुलने का नाम ही नहीं लिया था। तभी जो शुयांग था वो उसके चेयर पे एक लात खींच के मारता है, और वो जो चेयर थी वो आगे बढ़ जाती है, तो दूसरी तरफ चली जाती है। तब तक वांगजी को होश आता कि ये उसकी चेयर कहाँ जा रही है। वो तुरंत अपनी चेयर को पकड़ लेता है, क्योंकि उसमें नीचे पहिए लगे हुए थे। तो जो वांगजी था वो अपने टेबल को पकड़ लेता और कहता है, शुयांग ये तुम क्या कर रहे हो? तब शुयांग कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ वांगजी, तब से मैं इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ वांगजी वांगजी, पर तुम्हें तो मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है। तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो इसलिए मैंने यही कर दिया, देखो। तब जो वांगजी था वो कहता है, शुयांग तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्यों आए हो यहाँ पे? तब शुयांग कहता है, मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ, तुम तो खुली आंखों से मुझे लगता है सपने देख रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तब जो शुयांग था वो कहता है, मुझे लगता है कि हमारे ब्रदर इन लॉ तुम्हें बहुत पसंद आ गए हैं ना वांगजी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तब वांगजी कहता है, शुयांग ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता। तब शुयांग हंसने लगता है, और वो वहीं बैठ जाता है नीचे ही, और नीचे बैठ के वो हंसने लगता है और कहता है, वांगजी ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कल तुमने ही कहा था वो तुम्हारी जान बन चुका है, तुम उसके बिना नहीं रह सकते, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब जो वांगजी था वो कहता है, हाँ जब कहा था तब कहा था, अब नहीं। तब जो शुयांग था वो आता है उठ के वांगजी पास और कहता है, वांगजी देखो अपनी फीलिंग्स को समझो, ऐसे अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो, ये बहुत बुरी बात है, समझे? और ये कह के वो वहाँ से चला जाता। और इधर जो वांगजी था वो थोड़ा एम्बैरस हो चुका था, क्योंकि वो नहीं बताना चाहता था शुयांग को कि वो विंग को लेके क्या सोचता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ये एम्बैरसिंग फील हो रहा था। और इधर जो शुयांग था उसके सामने तो वांगजी ने पहले से ही अपना दिल खोल के रख दिया, तो अब क्या करेगा? और वांगजी फिर अब अपनी फाइल लेके काम करने लगता है। वो कहता है, हाँ मैं अब इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दूंगा, और ये कह के वो अपना काम करने लगता है। और तभी उसके मोबाइल पे कॉल आने लगता है, और जब वांगजी कॉल देखता है तब उसके अंकल का था। ये देख के वांगजी कहता है, अब अंकल को क्या चाहिए? और ये कह के वो उस कॉल को उठाता है, और उठाने के बाद वो जैसे ही कान के पास लगाता है वैसे ही उधर से आवाज़ आती है, हस्बैंड आप कहाँ हो? हस्बैंड मैं आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ, हस्बैंड आप कहाँ हो? तब जो वांगजी था वो थोड़ी देर शांत रहता है, फिर कहता है, हेलो बनी क्या हुआ तुमको, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उधर से विंग की रोने की आवाज़ें आ रही, जो सुन के वांगजी कहता है, हे शांत हो जाओ, क्या हुआ तुमको, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? पर विंग रोए जा रहा था, वो और कुछ नहीं बोल रहा था। फिर वो थोड़ी देर बाद कहता है कि आप कहाँ हो, मुझे आपकी याद आ रही है, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो? और ये कह के विंग रोने लगता है। और ये सुन के जो वांगजी था वो कहता है, तुम शांत हो जाओ, तुम इतना रो क्यों रहे हो, मैं आ जाऊँगा, मैं ऑफिस में हूँ। और ये कह के वो फिर अंकल से बात करता है। अंकल जैसे ही फ़ोन लेते हैं वैसे कहते हैं, नालायक इंसान, तुम मेरे सन इन लॉ को ऐसे छोड़ के चले गए, और तुम वहाँ पे जाके ऑफिस में बैठे हो, चुपचाप घर पे आओ, अगर तुम घर पे नहीं पहुँचे तो मैं तुम्हें मारूंगा। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देते हैं, और इधर वांगजी शाय करता है, और फिर वो वहाँ से जाते हुए कुछ फाइल्स को अपने जो जो उसकी सेक्रेटरी थी उसको दे देता है, और कहता है, इसको तुम देख लेना। और ये कह के वो चला जाता है वहाँ से। और इधर जो सेक्रेटरी थी वो देखती है, आज पहली बार बॉस इतने जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि वांगजी नशा तो करता था लेकिन वो अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से संभालता था, इसलिए तो वो नंबर 1 बिजनेसमैन था, और उसकी फैमिली इतनी रिच थी, क्योंकि शिचान अपनी अलग ब्रांच देखते हैं, और यहाँ पे जो वांगजी है वो काम करता है। तो वांगजी अब वहाँ से निकल चुका था, और वांगजी कुछ टाइम में कार ड्राइव करते हुए वो घर पे पहुँच चुका था, और घर पे अभी सोफे पे अंकल बैठे हुए थे, और वहाँ पे जो ग्रैनी आई थी वो भी बैठी हुई थी। ये देख के वांगजी वहाँ पे कुछ नहीं बोलता, और वो सीधा रूम में जाता है। और रूम में जब जाता है तब देखता है कि विंग एक कोने में बैठ के सिमट के रो रहा है, और अंधेरा पूरा रूम है। ये देख के वो तुरंत
लाइट ऑन करता है और तुरंत विंग के पास जाता है और विंग जैसे ही उसे देखता है वैसे ही हस्बैंड कह के वो उसके गोद में चढ़ जाता है और कहता है हस्बैंड मैं बहुत डर गया था, हस्बैंड मैं बहुत डर गया था, आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे हस्बैंड, आप कहाँ चले गए थे। तो वांग जी कहता है हे बनी तुमको क्या हुआ, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के गया नहीं था, मैं बस अपने काम पे गया था। देखो अगर मैं जाऊँगा नहीं, कमाऊँगा नहीं तो तुम कैसे खाओगे, कैसे तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे। तब जो विंग था वो अपने रोते हुए वॉइस में ही कहता है नहीं मुझे कोई अच्छे कपड़े नहीं पहनना, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं जब वहाँ था अपने घर तो वहाँ पे मैं पुराने कपड़े पहनता था जो फटे रहते थे, मैं थोड़ा सा ही खाना खाता था बस एक बार, और मुझे मुझे मैं वैसे ही रह लूँगा, लेकिन आप प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत डर लगता है जब आप मुझे छोड़ के चले जाते हो, मुझे मुझे आपके साथ रहना है, आपके साथ। और विंग ऐसे कहते हुए बहुत ज़्यादा ही रो रहा था और ये देख के वांग जी के दिल में पेन हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि उसे विंग को अपने साथ ऑफिस लेके जाना चाहिए था, नहीं तो विंग ऐसे रोता रहेगा। ये सोच के वो उसकी आंखों को आंसुओं को साफ करता है और फिर कहता है हे विंग ऐसे बिहेव मत करो, देखो मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा ठीक है ना, और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो विंग को देखने लगता है। तब विंग कहता है मैं हस्बैंड आपको बहुत मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा। और ये कह के वो तुरंत विंग जो था वो वांग जी को गले लगा लेता है और वांग जी भी उसको अपने सीने से लगा लेता है और बहुत टाइटली उसे ग्रैब किया हुआ था, जैसे अभी विंग को छोड़ेगा और विंग उससे दूर चला जाएगा। फिर वो कुछ टाइम तक ऐसे ही विंग को लेके बैठा रहता है। फिर विंग कुछ टाइम में रोते रोते ही सो जाता है। ये देख के वांग जी उसे बिस्तर पे सुला देता है। फिर उसके बाद जाता है फ्रेश होता है, क्योंकि अभी तक उसने ड्रेस भी चेंज नहीं किया था, वो सीधे चला गया था वांग जी के पास, मतलब विंग के पास चला गया था वांग जी। तो अब वो जाता है फ्रेश होकर आता है और वहाँ पे बैठ के अपने लैपी में कुछ काम करने लगा था। और काम करते हुए वो बस विंग को देख रहा था, विंग उसके सामने ही सो रहा था और वांग जी अपना काम कर रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, विंग की आंखें खुलती और जब वो उठता है तब वो देखता है कि वो वांग जी के सामने सोया हुआ है। ये देख के वो थोड़ा सा बिस्तर पे इधर उधर करता है, पर फिर वो वांग जी को एकटक देखने लगता है। तभी जो वांग जी था वो अपनी लैपी से आंखें ऊपर करता और कहता क्या हुआ बनी, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम्हें भूख लगी है। तब जो विंग था वो उठ के बैठ जाता और वो विंग जो था वो वांग जी के पास आता और कहता हाँ मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह जो कुछ नहीं खाया, आप नहीं थे ना। और ये कहते हुए वो मुंह बनाता एकदम रोने वाला। तब जो वांग जी था वो तुरंत उठता है और वो विंग के पास आता है और कहता है हे विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो, देखो तुम रोया मत करो, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम रोते हो, समझे। तब जो विंग था वो कहता है पर आपको बुरा क्यों लगता है, मैं तो हमेशा ही रोता हूँ, पता नहीं कैसे मेरी आंखों में पानी आ जाते हैं। तब जो वांग जी था वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है देखो तुम्हारी आंखों में पानी आ जाते हैं, लेकिन तुम ऐसे रोया मत करो, तुम्हें ऐसे रोते हुए देखता हूँ ना तो मेरे दिल में दर्द होता है बनी। और ये कह के वो अपने दिल पे विंग का हाथ रख देता है। तब विंग कहता है कि यहाँ यहाँ दर्द होता है। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ मुझे यहाँ पे बहुत दर्द होता है जब तुम रोते हो, पता नहीं क्यों। तब विंग कहता है ओ अच्छा, तो मैं जब रोऊंगा तो आपको दर्द होगा। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ। तब जो विंग था वो कहता है इसका मतलब आप रोगे तो मेरे दिल में दर्द होगा। तब वांग जी कहता है हो सकता है जब तुम मुझसे प्यार करोगे। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा ये प्यार क्या होता है। तब जो वांग जी था वो हंसने लगता और कहता है अच्छा ठीक है, अपने सवालों के पिटारा अभी बंद करो, मैं बाद में तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तब विंग कहता नहीं बस मुझे ये बताइए ये प्यार क्या होता है। तब वांग जी कहता है जब हम किसी से बेतहा प्यार करते हैं ना तो हम उसकी हर चीज़ में उसके दुख में दुखी होते हैं, उसके सुख में खुश हो जाते हैं, समझे। प्यार ऐसे ही होता है। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा तो हम उसके कौन से दुख में दुखी होंगे, कौन से खुशी में खुशी होंगे। तो वांग जी अपना सर पकड़ लेता है, अपने बालों को पकड़ते हुए कहता है इसका सवाल जवाब। ये कह के वो कहता है विंग अभी देखो सवाल जवाब करना बंद करो, अभी चलो कुछ खा लो, तुम्हें पता है ना अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हें और भी भूख लगी। तब विंग कहता है हाँ मुझे भूख लगी। तब वांग जी कहता है हाँ चलो अब हम नीचे चलते हैं कुछ खाते हैं ठीक है। तब विंग कहता है ठीक है, और फिर वांग जी उसे नीचे लेके आता है। फिर वो लोग डिनर टेबल पे जाते हैं क्योंकि अभी डिनर का टाइम हो चुका था। तब वहाँ पे जब जाते हैं तब जो सब लोग थे वो बैठ जाते हैं और विंग अभी बस इधर उधर सब कुछ देख रहा था कि क्या क्या है, और वांग जी उसे सर्व करने लगता है। तब जो ग्रैनी थी वो देखती है और कहती है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। तब वांग जी कहता है क्या हुआ ग्रैनी, मैं क्या कर रहा हूँ। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है वांग जी तुम इसको सर्व क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारा
हस्बैंड है तो इसे तुम्हें सर्व करना चाहिए, ना कि तुम इसको सर्व किया करो, समझे। तब जो वांगजी था वो कहता है ग्रैनी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, और चाहे वो मुझे सर्व करे चाहे मैं उसे सर्व करूँ, तो इसमें क्या जा रहा है। तब ग्रैनी कहती नहीं वांगजी, तुम्हें उसको सर्व नहीं करना चाहिए, वो तुम्हें सर्व करे, समझे। और ये कह के वो मुँह बनाती है। तब जो वांगजी था वो कहता है ग्रैनी देखिए आप खाइए और इस पे ध्यान मत दीजिए। पर जो विंग ये सुनता है ना तो वो खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर वो वांगजी को सर्व करने जाता है। तभी जो कुनान थे वो कहते हैं विंग बेटा तुम बैठ जाओ, यहाँ पे इतने सारे सर्वेंट्स हैं, वो सर्व कर सकते हैं, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो उसे बैठने के लिए कहते हैं। तब वांगजी भी विंग से कहता है हाँ हाँ बनी तुम बैठ जाओ, इनको बोलने दो, ये ऐसे ही बोलती रहती हैं। और ये कह के वो उन्हीं के सामने उनके इंसर्ट कर देता है और विंग को बैठा के आराम से अच्छे से खिलाने लगता है। और इधर विंग भी अच्छे से खाने लगता है और खाते हुए कहता है सच में ये बहुत अच्छा है। और आज वांगजी ने विंग के लिए स्पेशली अलग से खाना बनवाया था जैसा विंग को पसंद है। और जब विंग इतना एंजॉय करते हुए खा रहा था तब वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग को ऐसे खाते हुए देख के सच में उसके दिल को सुकून मिल रहा था कि विंग इतने अच्छे से खा रहा है, ये सोच के। फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं रूम में जो वांगजी था वो अपना काम कर रहा था लैपटॉप पर, और जो विंग था वो टीवी देख रहा था, क्योंकि उसको टीवी देखने का अलग ही चस्का है, वो टीवी देखता रहता है। तो अभी जो विंग था वो टीवी देख रहा था और वांगजी अभी अपना काम कर रहा था। और तभी वहाँ पर डोर पे नॉक होता है और जब वांगजी जाके डोर खोलता है तब वहाँ पे एक सर्वेंट था और उसके हाथ में कोई बॉक्स था। ये बॉक्स देख के वांगजी ले लेता है और फिर उसे अंदर लाता है और विंग को बुलाता है विंग। तब विंग देखता है और कहता है क्या हुआ हस्बैंड, आप मुझे क्यों बुला रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या मंगवाया है। तब विंग कहता है ये क्या है। तब जो वांगजी था वो कहता है आओ तो मेरे पास, तब मैं बताता हूँ ये क्या है। तब जो विंग था वो उठ के जाता है टीवी बंद करके वांगजी के पास, और वांगजी के पास जाके वो बैठ जाता है। तब वांगजी उस बॉक्स को खोलता है और उसमें से एक मोबाइल निकालता है और कहता है विंग ये देखो। तब विंग कहता है ये क्या है, ये तो बात करने के लिए ना। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ ये मोबाइल है और ये मैं तुम्हारे लिए मंगवाया है। तब विंग कहता है ओह ये बहुत महंगा होगा, मैं नहीं ले सकता, ये बहुत महंगा, पता है आपको मेरी आंटी कहती थी ये बहुत महंगा होता है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इसको छू नहीं सकता। तब वांगजी कहता है विंग देखो तुम्हारे हस्बैंड के पास बहुत पैसे हैं, तुम इसको छू भी सकते हो और इसको तोड़ भी सकते हो, तो तुम इसकी टेंशन मत लो। और ये कह के वो विंग के हाथ में वो मोबाइल देता है। तब विंग कहता है पर ये मोबाइल का मैं क्या करूँगा। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम्हें चलाना आता है ना। तब वांगजी की बात सुन के विंग कहता है हाँ आता तो है, क्योंकि मेरी जो और भी आंटियाँ थी ना जो वहाँ पे काम करती थी मेरे घर में, मैं उनकी मोबाइल कभी कभी चलाता था। तब जो वांगजी था वो कहता है बहुत अच्छे, और इसको भी अब तुम चलाओगी, ये तुम्हारी मोबाइल है। तब विंग कहता है क्या सच में ये मेरी मोबाइल है। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ ये तुम्हारी मोबाइल है। तब विंग कहता है ठीक है तब मैं इसमें गेम खेल सकता हूँ ना। तब वांगजी कहता विंग तुम इसमें गेम भी खेल सकते हो, कार्टून्स भी देख सकते हो और मुझसे बात भी कर सकते हो जब तुम्हें मेरी याद आए, जब मैं ऑफिस में रहूँ, ठीक है। तब विंग कहता है क्या सच में मैं आपसे कभी भी बात कर सकता हूँ। तब वांगजी कहता है हाँ ऑफकोर्स विंग तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो, और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए मोबाइल मंगाया, मैंने देखा कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो इसलिए मैंने ही मंगवा दिया। तब विंग कहता ओ थैंक यू हस्बैंड, तो आप बहुत अच्छे हो। और ये कह के वो वांगजी को गले लगा लेता और वांगजी भी उसे पकड़ लेता और कहता हाँ मैं तो अच्छा हूँ ही, तो मुझे एक रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। तब जो विंग था वो बड़ी बड़ी आंखें करके वांगजी को देखता और कहता पर मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तब वांगजी कहता कुछ तो होगा तुम्हें तुम्हारे पास मेरे लिए मुझे देने के लिए। तब वांगजी के तरफ विंग देखते हुए सोचने लगता है और आंखें ऊपर करके वो सोच रहा था कि वो क्या दे सकता है। फिर तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह तुरंत उठ के जाने लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है रुकिए हस्बैंड मैं आपके लिए कुछ ला रहा हूँ। और ये कह के वो जाता है और अपने बैग में से एक कैंडी निकाल के लाता है और वो वांगजी के सामने कर देता है। तब जो वांगजी था वो देखता है और कहता है ये कैंडी। तब जो विंग था वो कहता है मैंने इसे ना बहुत दिन से संभाल के रखा था कि मैं इसे खाऊंगा नहीं, बस देखूंगा जब मेरा खाने का मन करेगा, और मैं अब आपको ये अपनी जान से प्यारी चीज़ आपको दे रहा हूँ। तब जो वांगजी था उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी कि पिंक कलर की कैंडी इतनी ज़्यादा प्रीसियस है, उसे तो हंसी आ रही थी पर वो कुछ नहीं कहता। फिर वो उस कैंडी को लेता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे अपनी जान से प्यारी चीज़ दी। तब जो विंग था वो कहता हाँ आप इसको संभाल के रखिएगा, खाइएगा मत। तब जो वांगजी था वो कहता है अच्छा ठीक है बाबा, मैं इसे खाऊंगा नहीं, मैं इसे संभाल के रखूँगा, ठीक है ना। तब जो विंग था वो कहता हाँ ऑफकोर्स आप संभाल के रखोगे, मुझे पता है। और ये कह के वो फिर उस मोबाइल को लेके बैठ जाता है और उसमें अब अपना जो विंग था वो करने लगता है, गेम खेलने लगता है और भी चीज़ें चेक करने लगता है। और ये देख के वांगजी हंस रहा था और फिर वो अपना काम करने लगता है।
लगता है और हमें दिखाया जाता है 2 घंटे बाद का सीन। 2 घंटे बाद जो विंग था वो मोबाइल को वहीं रख देता और वो वांगजी के सामने अब घूमने लगता है गोल-गोल। और जो वांगजी था वो अभी काम ही कर रहा था, पर उसको इतना पता चल रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। वो वांगजी को घूर-घूर के देख रहा है, पर वांगजी जानबूझ के उसकी ओर अपना अटेंशन शो नहीं कर रहा है और इस वजह से विंग बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो रहा था। उसे गुस्सा आ रही थी, पर वांगजी को समझ में नहीं आता कि आखिर में ये नाराज़ क्यों हो रहा है। वांगजी ने तो कुछ किया भी नहीं, इसको कुछ बोला भी नहीं और मोबाइल भी दिया। अभी तक तो ये इतना खुश था, पर जो विंग था उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो कुछ सोच रहा था। फिर उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और अपना पैर पटकता है और वो सामने देखने लगता है। तभी जो वांगजी था वो अभी विंग को देखता है, पर फिर वो अपना सर नीचे करके काम करने लगता है और ये देखते ही विंग का जो पारा था वो चढ़ जाता है और वो तुरंत वांगजी के सामने आता है और उसकी लैपी बंद कर देता है। तब जो वांगजी था वो कहता है, विंग ये तुमने क्या किया? तब जो विंग था वो कहता है, हस्बैंड आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो। मैं आपके सामने घूम रहा हूँ, पर आपकी नज़र तो मुझ पर है ही नहीं। आप मुझे इग्नोर कर रहे हो ना, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैं आपको परेशान करता हूँ इसलिए। तब जो वांगजी था वो विंग को ऐसे कहते हुए देखता है। तब वो तुरंत वांगजी जो था वो विंग को अपने अपने लैप में खींच लेता और फिर वो कहता है, नहीं तुम मुझे कभी परेशान नहीं कर सकते और मैं तुमसे परेशान कभी नहीं हो सकता हूँ, समझे। और ये कह के वो फिर से अपने नोज़ को विंग के नेक में रफ करने लगता है और कुछ टाइम तक वैसे ही रहता है और विंग भी कुछ टाइम तक ऐसे ही बैठा रहता है। फिर जो विंग था वो कहता है, मुझे अब नींद आ रही है, मुझे सोना है, आप मुझे सोने नहीं दे रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ मना किया सोने से, तुम ही हो जो इधर उधर घूम रहे हो और अभी तक मोबाइल चला रहे थे। तब जो विंग था वो कहता है, हाँ मैं चला तो रहा था। तभी जो वांगजी था वो कहता है कि तुम सो जाओ और कल सुबह एक्सरसाइज करनी है और अगर एक्सरसाइज में कोई भी नाटक किया तो देख लेना। तुम सुबह सोते रहते हो और इस टाइम 12-1 बजे तक जगते हो। तब जो विंग था वो कहता है, नहीं मैं नहीं सोऊंगा, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। तब जो वांगजी था वो कहता है, तुम्हें तो बहुत नींद आ रही थी और अब नींद नहीं आ रही है। तब विंग कहता है, हाँ। तब जो वांगजी था वो कहता है, अच्छा चलो मैं सुलाता हूँ। और ये कह के वो विंग को अपनी गोद में उठाता और उसे ले जाकर बिस्तर पर सुला के और उसी के बगल में बैठ के उसे सुलाने लगता है। और थोड़ी देर बाद वांगजी जब देखता है तब विंग सो चुका था और जो वांगजी था उसके ऊपर पूरा विंग फैल के सो रहा था। वो वांगजी को कहीं से भी निकलने का मौका नहीं देना चाहता था, ऐसा लग रहा था। और ये देख के वांगजी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और फिर तभी उसका जो मोबाइल था वो रिंग होने लगता है। और ये देख के वांगजी को बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि वो सोचा था उसके बनी के सोने में कौन है जो इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। वांगजी 1-2 बार तो फ़ोन नहीं उठाता है, वो देखता ही नहीं है नाम। पर जब तीसरी बार आता है तब उसे और भी गुस्सा आती है और वो तुरंत वो देखता है। तब वहाँ पे उसकी मतलब जो बेस्ट फ्रेंड थी या फिर गर्लफ्रेंड थी शिया, उसका कॉल था। ये देख के वांगजी को गुस्सा आती है कि ये लड़की उसके उसके बनी की नींद ख़राब कर रही है। और फिर वो वहाँ पे विंग को छोड़ता है, मतलब धीरे से सुला देता है तकिया लगा के और फिर जाता है बालकनी में और वो तुरंत कॉल को उठाता है और कहता है, क्या हुआ सिया, तुम क्यों फ़ोन कर रही हो इतनी रात को। तो जो सिया थी वो कहती है, वांगजी तुम्हारी शादी जब से हुई तब से तुम मुझे भूल गए हो वांगजी, तुम मुझसे अब नफरत तो नहीं करने लगे वांगजी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वांगजी, बहुत प्यार। तब जो वांगजी था वो कहता है, शिया देखो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी मैं बातें सुनूँ, समझी, और मुझे अभी बहुत काम है तो अभी फ़ोन रखो। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है और फिर वो सिगरेट निकाल के पीने लगता है। और हमें यहाँ पे सिया को दिखाया जाता है जो अभी बार में बैठी हुई थी और ड्रिंक कर रही थी और उसके साथ कुछ और भी लोग थे, मतलब लड़के भी थे लड़कियाँ भी थी। तो वो अभी ड्रिंक कर रही थी और वो जब देखती है कि वांगजी ने उसका फ़ोन कट कर दिया तो वो ज़ोर से चिल्लाती है और मोबाइल वहीं तोड़ देती है। और इधर जो वांगजी था वो अपना जो सिगरेट था उसे निकालता है और पीने लगता है, क्योंकि उसे अभी सिगरेट की तलब हो रही थी तो वो पीने लगता है सिगरेट। और इधर हमें दिखाते हैं जो बार था वहाँ पे जो सिया थी वो जब मोबाइल तोड़ती है तभी वहाँ पे शुयंग आता है और शुयंग सिया के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, शिया तुम कैसी हो बताओ। तब शिया उसे देखती है और कहती है, शुयंग तुम बहुत बुरे हो शुयंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से वांगजी ने उस इंसान से शादी कर ली, उस पागल इंसान से शादी कर ली, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। तब जो शुयंग था वो हंसने लगता और कहता है, शिया मेरी वजह से क्या हुआ, बस मैंने वांगजी को कुछ चीज़ें बोल के भड़का दिया था और उसने जाके शादी कर ली, तो इसमें मेरी क्या गलती है। और वैसे भी वांगजी अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और तुम हो जो अब उसके लाइफ में आ रही हो बार बार, तो समझी तुम अब थर्ड पर्सन हो तो तुम्हें अब उसकी लाइफ से निकल जाना चाहिए, अब तुम उसके लाइफ में सेकंड पर्सन नहीं रह गई हो। तब शिया कहती है, शुयंग तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा ही बुरे हो, और वैसे भी मैं थर्ड पर्सन नहीं हूँ शुयंग, थर्ड पर्सन तो वो इंसान है जो हमारे बीच में आया है और तुम्हें पता है मैं उस इंसान को छोड़ने वाली तो हूँ नहीं। और
वैसे भी वो भले आगे अब सेकंड पर्सन की जगह ले गए, लेकिन रहेगा थर्ड पर्सन ही ना, मैं ही वांग जी के लाइफ में उससे पहले थी। तब जो शुयंग था वो हंसने लगता और कहता है, ओह शिया, तुम चाहे जो कर लो, अब वांग जी तुम्हारे पास कभी नहीं आने वाला। जो तुमने उसकी आदतें ख़राब कर दी थी, उसको बिगाड़ के रखा था ना, अब वो सुधरेगा, अब वो सुधर जाएगा धीरे धीरे। और ये कह के शुयंग वहाँ से जाने लगता है। तभी उसको एक लड़की ड्रिंक ऑफर करती है, पर शुयंग मना करके वहाँ से चला जाता है। और ये देख के जो सिया थी उसे बहुत गुस्सा आता है। उसका तो एकदम शरीर गुस्से की वजह से कांप रहा था, पर वो अपने गुस्से को कहाँ निकाले उसे खुद नहीं समझ में आता। फिर तभी उधर से एक वेटर आता है, जिसकी गलती की मतलब शिया की गलती की वजह से शिया के ऊपर ड्रिंक गिर जाता। और शिया अब अपना गुस्सा उस वेटर पर ही निकालने वाली थी, क्योंकि उसे अभी बस अपना गुस्सा कम करना है। उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। ये जब से वांग जी की शादी हुई है तब से उसकी लाइफ ख़राब हो गई है, यही शिया सोच रही थी। और हमें अब इधर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे सुबह के टाइम। रोज़ की तरह जो वांग जी था वो पिंक को उठा रहा था, पर पिंक कहता नहीं हस्बैंड, मुझे सोने दो, मुझे सोना है, आप क्यों ऐसे बिहेव करते हो, मुझे सोने दो ना। पर जो वांग जी था वो उसकी बातें नहीं सुन रहा था और कह रहा था, नहीं विंग, तुम्हें उठना पड़ेगा, और मैंने कहा था ना कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है और एक्सरसाइज करनी है और भी वगैरह वगैरह चीज़ें करनी है। तब जो विंग था वो कहता नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला, मुझे सोने दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो वांग जी कहता विंग, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, और मैंने कहा था ना एक्सरसाइज करना अच्छी बात होती है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो विंग, तुम इतनी जिद्दी क्यों। तब जो विंग था वो कहता मैं जिद्दी नहीं हूँ। तभी जो वांग जी था वो शाय करता और कहता ठीक है, अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। और ये कह के वो जाके सोफे पे बैठ जाता। और जैसे ही विंग ये सुनता है कि वांग जी उससे बात नहीं करेगा, उसकी तो नींद हवा हो जाती है और वो तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है हस्बैंड, मैं तैयार हूँ। और ये जाके ये कह के वो तुरंत वॉशरूम में चला जाता है। और कुछ टाइम के बाद वो बाहर आता है, तब वांग जी उसे देखता है, कहता है हाँ अब ठीक है चलो। और ये कह के उसे लेके अब जाता है फिर से जिम में। और जिम में और आज विंग से कुछ एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कराता है, क्योंकि एक बार में वो विंग से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करा सकता है, क्योंकि विंग ने कभी एक्सरसाइज की ही नहीं है, तो इस वजह से। और वहाँ पे एक्सरसाइज कराता है और अपने भी एक्सरसाइज करता है। फिर दोनों घर में आते हैं और फिर दोनों अब बात लेके आते हैं डिनर डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और वहाँ पे जो अंकल थे वो कहते हैं वांग जी, तब वांग जी कहता है जी अंकल। वो कहते हैं कि सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम विंग के साथ इतने अच्छे से रह सकते हो। पर इस बात पे वांग जी कुछ नहीं बोलता। और तभी वहाँ पे कुछ जूस आती है, जो देख के सब लोग सोच रहे थे कि आखिर में ये जूस क्यों आया, क्योंकि उसके ग्लास बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे, मतलब एक ग्लास में 2 घूंट या फिर 3 घूंट होगा, वो भी 3-4 फ्लेवर के थे। ये देख के अंकल कहते हैं ये किसके लिए है। तब जो वांग जी था वो कहता है अंकल मैंने मंगाया है। और ये कह के वो विंग के सामने वो 5 गिलास रख देता और कहता है विंग अब तुम इसे पियोगे। तब विंग कहता है क्या ये हस्बैंड, ये मैं नहीं पीने वाला, ये कितना ज़्यादा देखने में बुरा है और इसकी स्मेल मैं नहीं। तब जो वांग जी था वो कहता विंग तुम्हें ये पीना होगा, तुम अपनी हेल्थ देख रहे हो, तुम कितने ज़्यादा पतले हो, कितनी ज़्यादा तुम, मैं क्या बोलूँ, तुम सही से खाते पीते नहीं हो, और मुझे अब तुम्हारे खाने पीने हर एक चीज़ पे ध्यान देना होगा। तब जो विंग था वो कहता नहीं पर मैं नहीं पीऊँगा, मुझे ये नहीं पसंद, मैं नहीं पीऊँगा। तब वांग जी कहता है विंग ये हेल्दी है, तुम पियो इसे और इसके बाद ही तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा। अगर तुम इसे नहीं पियोगे तो जो हम खाना खाते हैं वही खाना पड़ेगा और तुम्हें स्पाइसी फूड नहीं मिलेगा। विंग ये सुनता है और कहता है हस्बैंड आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। तब वांग जी कहता हाँ तो पसंद है तो इसे पीना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें स्पाइसी फूड नहीं दूंगा। और ये कह के वो विंग को पीने के लिए इशारा करता है। तब विंग वो जो ग्लास में रखा हुआ था उसे उठाता है और एक ही सांस में फटाफट पी लेता और फिर कहता है ये कितनी बुरी थी, कितनी बुरी थी। और तभी वांग जी अपने पॉकेट से चॉकलेट निकालता और उसके मुंह में डाल देता और कहता हाँ अब ठीक है ना। और ये कह के जो विंग का रिएक्शन था वो देखने लगता। और तभी जैसे ही चॉकलेट विंग के मुंह में गया था वैसे वो अपने मुंह को हिलाते हुए कहता हाँ ये तो बहुत टेस्टी है। तो वांग जी कहता हाँ अब से तुम जब ये पियोगे तब मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा। और ये कह के वो फिर उसे अब खाने को देता है जो ब्रेकफास्ट था वो, कि अब इसको खाओ। तब जो विंग था वो अपने सामने अपने पसंदीदा ब्रेकफास्ट देखता है जो मैक्रोनी थी। ये देख के वो तुरंत खाने लगता। और इधर जो ग्रैनी थी वो कहती है ये सब क्या है वांग जी, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है कि तुम उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो उसके साथ। तब जो वांग जी था वो कहता है ग्रैनी वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसके साथ चाहे जैसे बिहेव करूँ। तब ग्रैनी कहती है वांग जी तुम पहले के ही वांग जी ठीक थे, कम से कम तुम अपने आप को कुछ तो समझते थे, पर अब तुम इस लड़के के पीछे बस पड़े रहते हो और एक बेबी सीटर बन चुके हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कुनान ने इस इंसान को कैसे पसंद किया तुम्हारे लिए। तब जो कुनान थे वो कहते हैं देखिए मैं जानता हूँ कि
मेरी पसंद आपको पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा ही ओमेगा चाहिए था जो वांगजी से प्यार करे, ना कि वांगजी के पैसे से। और ये कितना ज़्यादा मासूम है, तो मैंने इसे पसंद कर लिया। तब जो वांगजी था वो कहता है ग्रैनी मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ, और वैसे भी मैं अंकल के पसंद से खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरी लाइफ में कोई तो आया, कोई तो ऐसा है जो मुझसे बिना किसी शर्त के प्यार करता है। उसके पास मेरे लिए कोई शर्त नहीं है कि वो मुझे प्यार किस बेसिस पे देगा, पैसों के बेसिस पे या फिर किसी और चीज़ की नीड के लिए। पर मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। विंग चाहे जैसा है, मुझे विंग का काम करने में, विंग के साथ ऐसे बिहेव करने में मुझे खुशी मिलती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ प्लीज़ आप ऐसा कुछ बोले विंग को जिसको सुनने के बाद मैं अपनी सीमा भूल जाऊँ और मैं अपना आपा खो के आप कुछ बोल दूँ। तो इसीलिए आप प्लीज़ विंग को कुछ मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। और ये कह के वो ग्रैनी को देखता है, और जो ग्रैनी थी वो थोड़ी शांत हो जाती है। उन्हें तो गुस्सा तो आ रही थी, लेकिन वो अपना गुस्सा बस अपने पास ही रख लेती है और वो कुछ नहीं बोलते। तभी जो शिचान थे वो विंग को देखते हैं और कहते हैं विंग तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे, तुम्हें मज़ा आ रहा है ना। तब जो विंग था वो उन्हें देखता और कहता है मुझे मुझे मज़ा आ रहा है। पता है वांगजी मेरे साथ खेलता ही नहीं है, वांगजी अपने ऑफिस चला जाता है। इससे कहिए ना ये ऑफिस ना जाए। ये कहता है कि मेरे लिए जो अच्छे कपड़े रहेंगे और जो खाना रहेगा उसकी वजह से इसे पैसा कमाना है। पर हम थोड़ा सा भी तो खा के रह सकते हैं, हम पुराने कपड़े भी तो पहन के रह सकते हैं ना, इसे इतना करने की क्या आदत है, मेरे साथ रहे। तब जो कहनी थी वो कहती हाँ अब तुम एक अल्फ़ा को घर पे बैठा लो और फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करो इस जैसे ओमेगा। तभी जो वांगजी था वो कहता है आंटी मैंने आपसे कहा ना, आप प्लीज़ ऐसा कुछ बिहेव मत करिए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं जैसे आप भी बोल रही हैं विंग से। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है पर वांगजी बेटा मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रही हूँ ना। पर जो वांगजी था वो उन्हें देख के बस गुस्से में मतलब ऐसे घूरता है, और इधर जो विंग था उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे और वो रोने लगा था। और जब वांगजी को फील होता है कि विंग रो रहा है सर नीचे करके, ये देख के वो तुम विंग के सर को ऊपर करता है और कहता है हे विंग तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें क्या हो गया विंग, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। और ये कह के वो विंग की केयर करने लगा था। तभी जो ग्रैनी थी वो कहती है देखा देखा ये कितना नाटकबाज है, ये तुरंत रोने भी लगा, वाह क्या बात है, ये तुरंत रोने भी लग गया। मुझे तो समझ में नहीं आता इसके आंखों पर ही आंसू रखे रहते हैं क्या जो हर बार गिर जाते हैं। और ये कह के वो मतलब मुंह पर आती है विंग को देख के, और विंग को देख के ये बहुत बुरा लगता है। विंग फिर से रोने लगता है और उसकी आंखों से और भी मोटे मोटे आंसू गिरने लगते हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है बस ग्रैनी आप विंग को कुछ मत बोलिए। और ये कह के वो विंग को वहाँ से लेके अपने रूम में चला जाता और अपना ब्रेकफास्ट अपने रूम में ही मंगा देता है सर्वेंट से कह के। और इधर जो शिचान थे वो कहते हैं आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ग्रैनी, ये आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था विंग के साथ। तब ग्रैनी कहती है मैंने जो किया वो सही किया, तुम देख नहीं रहे हो कि ये अपने मतलब ये हमारी वांगजी को अपने मुट्ठी में कर रहा है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं ग्रैनी आप तो जानती हो वांगजी की आदत कैसी थी, अब विंग के आने पे वो अगर विंग के मुट्ठी में होने पर सुधर रहा है तो इससे क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ही है कि विंग उसे अपने मुट्ठी में कर ले। और इधर जो मियाओ था वो भी कहता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं कि आखिर में वांगजी सुधर तो रहा है। तभी जो मियाओ को देखते हुए ग्रैनी कहती तुम तो चुप करो, आज तक एक बेबी तो दे नहीं पाए इस लैंड फैमिली को, एक हार तो दे नहीं पाए और अपनी राय दे रही हो, तुम बस चुपचाप बैठे रहो और अपने काम पे फोकस करो। मेरा तो बस चलता बस तुम्हें इसी घर में रखती और तुमसे काम कराती, पर नहीं जो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम्हारे जो ये ससुर जी हैं सब लोग बस एक ही तरह हैं, सब लोग बस तुम्हें सर पे चढ़ा के रखे हैं। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और ये सुनने के बाद मियाओ को बहुत बुरा लगता है, मियाओ की भी आंखों में आंसू आ गए थे। और ये देख के शिचान को भी अच्छा नहीं लगा था, उसे अपनी ग्रैनी की ये सारी हरकतें नहीं अच्छी लगी। पर वो क्या करे, वो बोल नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही बूढ़ी हैं। इन्होंने जो जो कुनैन थे और कुनैन के ब्रदर थे उनको भी पाला है, और फिर उसके बाद वांगजी और लान शिचान का भी ध्यान रखती थी कुछ टाइम के लिए। तो इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, पर ये रिस्पेक्ट देने के लायक ही नहीं, ये डिज़र्व ही नहीं करती। हर बार कुछ ना कुछ ऐसे ही मियाँ को बोलती हैं और अफीन को भी बोलती हैं। और जब शिचान देखते हैं कि मियाँ इतना रो रहा है उसके पास जाता है और कहते हैं मियाँ शांत हो जाओ, उन्हें बोलने दो, तुम्हें पता है ना कि इनकी ज़बान बहुत ज़्यादा कड़वी है, तुम इतना ध्यान मत दो। तभी जो लैंड को रहते हैं वो कहते हैं मियाँ बेटा तुम इस पर ध्यान मत दो, जाने दो, और तुम मत देखो कि ये क्या कह रही हैं, छोड़ो जाने दो। और ये कह के वो मियाँ को ऐसे ही थोड़ा बहुत कह के चले जाते हैं। और इधर जो मियाँ था वो शिचान के गले लग के रोने लगता है और कहता है शिचान इसमें मेरी क्या गलती है, जब मेरे बेबी नहीं हो रहा है, हमने कितनी कितनी बार ट्राई किया, हमने कितनी दवाइयाँ ली, कितनी मेडिसिन ली, क्या क्या नहीं किया, मैं कहाँ कहाँ नहीं भागा, पर मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है शिचान। तब शिचान कहते हैं शांत हो जाओ मियाँ, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कहने दो, उनकी आदत ही है
है ऐसे बस जहर बोलने की। और ये कह के वो मियाँ को थोड़ी देर तक शांत करते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद मियाँ शांत होता है और फिर वो कहता है शीजान मुझे अब ऑफिस जाना चाहिए, मुझे ऑफिस में काम भी है। तब शीजान कहते हैं ठीक है आज चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ऑफिस, ठीक है, और आज दोपहर का लंच हम लोग साथ में करेंगे। और ये कह के वो मियाँ को थोड़ा संभालते हैं और फिर उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं उसके ऑफिस। और इधर विंग अपने रूम में बहुत ज़्यादा रो रहा था, एकदम उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे जो देख के वांग जी को बुरा लग रहा था। और वो कह रहा था विंग शांत हो जाओ बेबी, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, देखो बनी तुम ऐसे रोगे ना तो मुझे भी रोना आएगा, तुम ऐसे मत रो विंग मत रो। और ये देख के विंग को ऐसे रोते हुए देख के वांग जी के दिल में भी दर्द हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे शांत कराए, क्योंकि आज तक उसने कभी भी किसी को ऐसे शांत नहीं किया है, पर पहली बार कोई इंसान उसे ऐसा मिला है कि जिसको वो लाड करता है, प्यार करता है। पर अभी उसे समझ में नहीं आता वो कैसे शांत करे। तभी वो विंग के पास जाता है और विंग को अपनी गोद में बैठाता है और विंग को फिर शांत करने लगता है, उसके पीठ को सहलाने लगता है और विंग को समझाने लगता है देखो विंग ऐसा मत करो विंग, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हो, तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए विंग। और ये कहते हुए वो विंग को शांत करा था और कुछ टाइम में ही विंग अब धीरे धीरे शांत भी होने लगा था। और हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और जैसे भी लगे यार प्लीज़ कमेंट करके बताया करो, ठीक है। तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।